तब्दील करके दोबारा दे दें। तो आई विल ट्राई टू मेक माई पॉइंट दैट आई एम राइट इन सेइंग दैट वी आर approaching fast approaching a time to say goodbye to this drug which saved billions and billions of lives so far. I have no disclosure, balki obviously insulin producing or selling companies will not like this talk. So there is no diabetes. We all know that every third person in Pakistan is diabetic. Or after about 10 to 15 years, there is a chance that diabetes prevalence will further increase. और पाकिस्तान को कहा जाता है डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इतनी तेज़ी से डायबिटीज़ किसी भी मुल्क में नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में बढ़ी है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस ट्रेंड इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। सो क्योंकि ये 1 नवंबर है और नवंबर का महीना हम डेडिकेट करते हैं डायबिटीज़ को विद द ब्लू लाइट, विद द IDF इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन। और उसकी वजह ये है कि ये दो नौजवान बेंटिंग एंड बेस्ट जो साइंटिस्ट थे, एक इनमें से फिजियोलॉजिस्ट था डॉक्टर गुड़िया जैसा, और इनका कुत्ता है, इन्होंने पहली दफ़ा लियोनार्ड टॉमसन एक बच्चा जो टाइप 1 डायबिटिक था, इस वाक़या से पहले टाइप 1 diabetes was just like cancer. 4 to 5 years people would die. तो ये लियोनार्ड टॉमसन को जब ये इंसुलिन उन्होंने लगाई पहली दफ़ा 14 नवंबर 1922, तो उस वक़्त समझ लगी कि ये तो सिर्फ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन थी और उसको अगर पूरा कर दिया जाए। उस वक़्त ऑब्वियसली उन्होंने पैंक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट लगाया फ्रॉम दी बफलो, और इस कुत्ते को पहले लगाया और फिर उन्होंने वो लगाया। उसके बाद बहुत सारी इंसुलिन आई और इंसुलिन एनालॉग्स आए। मेरी अपने कोई 8-10 पेपर्स हैं इंसुलिन एनालॉग वर्सेस ह्यूमन इंसुलिन। डेफिनेटली एनालॉग्स हैव एन एज बिकॉज दे आर मोर फिजियोलॉजिकल। और लेकिन इंसुलिन आप देखेंगे कि इज़ नॉट इनफ। देयर इज अनमेट नीड्स हैं शुगर की जो इंसुलिन पूरी नहीं कर सकती, और इंसुलिन के साथ बहुत सारी पेचीदगी हैं जिनका मैं जिक्र करूँगा बहुत थोड़े से टाइम में। खाने और आपके दरमियान सिर्फ मैं ही हूँ और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी खाना खोल दिया जाए। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी नॉन इंसुलिन थेरेपीज आई जिनमें DPP-4 जो कि आपका अपना जो एंडोजिनस GLP-1 बनता है उसकी डिग्रेडेशन रोकता है, और GLP एनालॉग्स आए, उसके बाद GIP आए, फिर मिक्सचर ऑफ GIP एंड GLP एनालॉग्स आए, जो कि इस वक्त हर रोज़ आप देखते हैं कि नए से नई ये चीज़ें आ रही हैं। That is the reason that why we need non-insulin option. इंसुलिन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंसुलिन फोकसेस ऑन लोअरिंग द ब्लड शुगर, नंबर्स लोअर करती है। वाइल फ्यूचर अब हमारी थिंकिंग अबाउट डायबिटीज़ इज नॉट ओनली कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर के 110, 120, 140, बट ऑल्सो टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज वेट एंड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, बिकॉज diabetes doesn't come alone. It comes along with hypertension, along with obesity, along with dyslipidemia. इन सब चीज़ों को एड्रेस करना पड़ता है। But now, as today, the focus is shifted from control of blood sugar to control of hypoglycemia and weight to lowering of events. कि कितनी आप हार्ट अटैक रोक सकते हैं, कितने आप फालिज रोक सकते हैं, कितना रीनल फेलियर रोक सकते हैं। तो इंसुलिन के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इससे कॉम्प्लेक्सिटी। एक आम आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग इस हॉल में भरे हुए हैं, ये तो समझते हैं इंसुलिन को, बट व्हाट अबाउट ए फार्मर जो तांडले वाला या आपके टोबा से आया है और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और so much complexity कि इस वक्त लगानी है, इस वक्त खाना है। So it's a very complex treatment, and it is the worst
थिंग विद इट इज़ कि अगर थोड़ी ज़्यादा लगा लें, खाना नहीं खाया तो इट कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया. तो हाइपोग्लाइसीमिया हैज़ इट्स ओन मोर्बिडिटी. Repeated hypoglycemias are known to affect your cognitive function and affect your memory and also can make you vegetable. Prolonged hypoglycemia, especially nocturnal hypoglycemia, is well known to cause permanent brain damage. Then insulin, most of the people cannot afford, don't know how to inject, how to control blood sugar along with insulin and food alteration. So there is a lot of complexity. Hypoglycemia is the major problem. अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तो आपको तकरीबन 4 से 7 हाइपोग्लाइसीमिया हर महीने होती है. अगर टाइप 1 डायबिटिक है तो 68% of these patients over 3 months time do get a severe hypoglycemia. Type 2 diabetics gets 19%, almost 20% will get a severe hypoglycemia. And जब आपको hypoglycemia होता है, it is not just that event, it is afterward the पूरी फैमिली पैनिक में रहती है और वो इंसान भी पैनिक में रहता है. अगले दिन वो अपना ऑफिस भी मिस करता है, स्कूल बच्चा मिस करता है और आपकी फैमिली और रिक्रिएशन चैलेंज बहुत बड़ी हो जाती है. एंड यू फील गिल्टी अबाउट गोइंग टू पिकनिक्स, गोइंग टू पार्टीज़ के वहाँ मुझे मेरी शुगर लो ना हो जाए और मुझे फिट्स वगैरह ना पड़ जाए. इसलिए दिस इज ए मेजर प्रॉब्लम विद इंसुलिन एनालॉग्स एंड सो ऑन. आपकी स्लीप अफेक्ट होती है. फॉर 1 week your sleep is well known. If even if you have minor hypoglycemia, your sleep disturbances are there. Here you can, another problem with insulin is the weight gain, and this weight gain is a major risk factor for cardiac disease, for cancer, for everything along with diabetes. We know that obesity is one of the pre-cancerous conditions. So एक तरफ तो आप इन शुगर कंट्रोल करके थोड़ा उनका रिस्क कम कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ आप वेट कम ज़्यादा करके उसको नेगेट कर रहे हैं, और तीसरा आप एक ऐड कर रहे हैं उन पर रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर एंड फॉर ऑल्सो फॉर many other diseases, joint disease, bone disease associated with obesity. Of course, आपको पता है कि जब आप किसी भी टाइप का डायबिटिक का, ये मेरी अपनी स्टडी भी है इसी में, कि जब आप वज़न उसका 10% कम करते हैं, जितना अगर वो 80 kg का है तो 10% 8 kg कम करेंगे, उसको बहुत बेनिफिट है उसके लिवर डिजीज़ का, फैटी लिवर डिजीज़ और मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डैमेज का. HbA1c उसकी बहुत कम हो जाएगी और उसके रीनल उसकी प्रोटेक्शन बहुत बेहतर हो जाएगी, उसके ब्लड प्रेशर लो होगा, उसके लिपिड्स लो होंगे. और सबसे बढ़ के आजकल हम बात करते हैं डायबिटीज़ रिमिशन की, डायबिटीज़ को रोकने की और डायबिटीज़ को रिवर्स करने की. तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल कि पीपल लूज वेट मोर देन 10 to 15% ऑफ देयर बॉडी वेट. नेक्स्ट slide button. So we have new kit on the arena, that is GLP-1 receptor agonist, glucagon-like peptides और दूसरा GIP. जो ये दोनों पेप्टाइड्स जो हैं, they have wonderful effect because they improve your beta cell function, ताकि आपकी endogenous insulin ज़्यादा बेहतर बन सके. So they increase the insulin biosynthesis. Then also they increase the glucose mediated insulin release. जब ग्लूकोज आपके बीटा सेल्स पर जाता है ज़्यादा मकदार में, obviously वो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. But in diabetes that is not possible because there is apoptosis or dysfunction of the beta cell. So they repair that damage. The sensitivity to the higher blood sugar is increased. So आप ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करते हैं जो ग्लूकोज की रिस्पॉन्स में. आपके लिवर की ये रोकते हैं ग्लूकोज प्रोडक्शन, ग्लाइकोलियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन रोकते हैं, और जो खासकर
रात की आपकी शुगर बड़ी होती है, जबकि लिवर हाउस